नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जिसका भी आंसर आपको पता हो आप साथ के साथ कमेंट करते चलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप ज़रूर दें कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला कौन सा देश है? मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी जर्मनी और डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। जिसको भी आंसर पता हो तो वो साथ के साथ कमेंट करते चल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ए चीन, बी म्यांमार, सी उत्तरी कोरिया और डी जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी पूछ रहे हैं, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए कैनबेरा, बी ब्रसेल्स, सी ओस्लो और डी ओटावा। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? कनाडा की राजधानी है ओटावा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओटावा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे, जिसका नाम था। ऑप्शन दिए गए हैं, ए पैंजिया, बी लार्सिया, सी गोंडवानालैंड और डी पैथलासा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी आंसर पता हो आप साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैंजिया, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पैंजिया। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी कैरेबियन आइसलैंड में, ऑप्शन सी फिलीपींस में और ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है? अंडमान को निकोबार से ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए 10 डिग्री, बी 11 डिग्री चैनल, सी पाल्क स्ट्रेट और डी मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्य और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा भारत के किस राज्य में मुख्य तौर पर बोली जाती है? नेपाली भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए राजस्थान में, बी कर्नाटक में, सी सिक्किम में और डी बिहार में। तो कहाँ पर नेपाली भाषा मुख्य तौर पर बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सिक्किम में बोली जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए तापी, बी कावेरी, सी महानदी और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा तापी। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो तापी नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है भारत में लाख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? लाख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी पश्चिम बंगाल में और डी गुजरात में। तो लाख का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 22 मार्च को, 20 अगस्त को, 24 जनवरी को और 5 जून को। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए नोएडा में, बी लखनऊ में, सी गोरखपुर में और डी आगरा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ लखनऊ स्थान पर स्थापित है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन ए दिए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सी सही हो जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला है कवियत्री लल्लेश्वरी भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी जौनपुर और ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काकरापार सिंचाई परियोजना। काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर या ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी पर काकरापार सिंचाई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए क्रिसमस, बी ईस्टर, सी गुड फ्राइडे और डी हेलोवीन। तो कौन सा मनाया जाता है इसमें से? ईस्टर। तो इसका बी सही हो जाएगा, ईस्टर। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने मेघदूत में मेघ के रामगिरी से अलका जाने मार्ग में किस नदी का वर्णन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ए गंभीरा, बी कृष्णा, सी यमुना और डी सिंधु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंभीरा। यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कालिदास ने मेघदूत में मेघ के रामगिरी से अलका जाने के मार्ग में गंभीरा नदी का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है फांग लाब्सोल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं असम में, नागालैंड में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में और ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पैन कितने अंकीय एक अद्वितीय अक्षरों की संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है? पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसमें क्या पूछा है कि कितने अंकीय एक अद्वितीय अक्षरों की संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो कितने अंकों की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अंकों की। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं सतलज और काली नदी,
ऑप्शन बी तीस्ता और दिहांग, ऑप्शन सी काली और तीस्ता, ऑप्शन डी सिंधु और सतलज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु और सतलज। और अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है जिसका आप ज़रूर आंसर कमेंट करें। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आपको जवाब देना है कमेंट में। ऑप्शन दिए गए हैं, ए लाहौर में, बी काबुल में, सी भारत में और डी सासाराम में। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।